55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मोहम्मद अजहर सर आप लोगों के सामने अपनी हजर पेश कर रहे थे और वाकई में जो काफिया उन्होंने बांधा है सरकारी दरबारी सरकारी, तो मजा आ गया। मैं तो चाहूँगा कि हर महफिल में आप इसी तरह से नए नए काफियों के साथ यहाँ पर अपनी हजरें लेकर आए। बहुत शुक्रिया। आइए मज़ामून का सिलसिला हम लगा सकते हैं और पहला मजमून, हालांकि मोहम्मद सर ने इशारा किया था मुख्तार भाई को, क्या आप इस शेर पर गौर कीजिए। आइए मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूँ कि आप आइए तशरीफ लाएं और अपना मजमून पेश करें। अंसारी मुख्तार फेमस साहब। त्योहारों का सिलसिला जारी मेरा इश्यू है। मेरे इंशाइया का उन्वान है बकरीद के जलवे। बकरीद के जलवे कहते हैं कि ईद उल फित्र दिलों को जोड़ने की ईद है। कहते हैं कि ईद उल फित्र दिलों को जोड़ने की ईद है और बकरीद अपने अपने फ्रिज को भरने का सालाना त्योहार। रमजान की ईद का ताल्लुक तसव्वुफ, आजिज़ी और शीर-खुर्मे की लताफत से है, जबकि बकरीद का पूरा ढांचा गोश्त, हाई ब्लड प्रेशर, नोक झोंक और महल्ले की चशमत पर खड़ा है। रमजान की ईद अगर नर्म नाजुक शीर-खुर्मा जैसी शीरीन और ईद के खुशबू में रची हुई होती है, तो बकरीद का मिजाज जरा मुख्तलिफ, पुरजोश और रोबदार होता है। बकरीद का जलवा चांदरात से नहीं बल्कि कई हफ्तों पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाली मवेशी मंडियों से शुरू होता है, जहां इंसान और जानवर के बीच मुरब्बत का एक अनोखा रिश्ता उसवार होता है, जो कि बकरीद के अय्याम तक जारी रहता है। बकरीद एक ऐसा त्यौहार है जो सिर्फ मजहबी रसूमात तक महदूद नहीं बल्कि अपने अंदर जिंदगी के हजारों रंग, गहमा गहमी और एक मुनफरिद नफ्सियात समेटे हुए। बकरीद का असल हुस्न उसकी तैयारियों में है। शहर के चौक चौराहों पर अचानक से घास फूस, चारा भूसी की दुकानें सज जाती हैं। सड़कों पर घास और चारा लेकर दंदनाते हुए लोगों से बच बचाकर गुजरना इंतहाई दुश्वार मरहला होता है। शहर घर के बाहर या शहर में एक आमदी मेहमान का खेमा भी लग जाता है। मवेशी मंडी में सबसे कठिन और दुश्वार मरहला कुर्बानी के जानवर की खरीदारी और मोल तोल होती है। व्यापारी अपने जानवर की ऐसी तारीफें बयान करते हैं जैसे किसी शहजादे का तारुफ पेश कर रहे हैं। कुर्बानी का जानवर पसंद आने पर व्यापारी पहले आपका जायजा लेगा। दाम सुनकर आप जानवर को छोड़ व्यापारी का जायजा लेने लग जाएंगे। उसकी मतलूबा कीमत को आप निश्चित करके देखें, फिर वो ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करेगा कि आप दंग रह जाएंगे। बड़ी ही मुशक्कतों और चाव से पाला है। खुद भूखा रहा मगर उसे सब्जी बनवाना भी खली और ढेर खिलाए। कुर्बानी के नाम पर एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ले लो सेठ, 60-70 हज़ार की क्या बात है। साल में एक बार तो कुर्बानी करना होती है। मवेशी मंडी में कुछ तादाद ऐसे लोगों की होती है कि वो तमाशाई नहीं होते बल्कि व्यापारी के करीबी होते हैं, जो सौदे के वक्त आपको हिसाब में लेकर आपके खातिर खाह मदद करेंगे और डील फाइनल करके ही दम देंगे। बकरा मंडी का आलम भी यही है कि बकरों की कीमतें सुनकर अच्छे भले सफेद
इंसान का अपना पित्ता पानी होने लगता है। व्यापारी बकरे की खूबियां ही बयान करता है जैसे वो बकरा नहीं बल्कि किसी शाही खानदान का चश्म चराग हो जो गति से चार पैरों पर चल रहा है। बकरीद आते ही मुसलमानों के ईमान का इम्तिहान शरीर के साइज से शुरू होता है। बकरीद से 2 दिन पहले ही शरीर को इस तरह खाली करके साफ किया जाता है जैसे कोई मुल्क जंग की तैयारी में बंकर साफ कर रहा हो। बकरीद की चांद रात का रूप जरा मुख्तलिफ होता है। उस रात कुछ लोग कसाबों के पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे इलेक्शन के दिनों में वोटर्स लीडरों के पीछे भागते हैं। कसाब भी उस रात किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से ज्यादा नफरत दिखाता है। वो आपकी तरफ ऐसे देखता है जैसे आप कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। उधर घर के सहन में छुरियां, सातुर और लकड़ी के कुंडे जमा किए जा रहे होते हैं जिसे देखकर अच्छे भले दिल वाले इंसान को भी बकरा फोबिया हो जाए। कसाब साहब जो 7 बजे का वादा करके गए थे दोपहर 12 बजे सिगरेट का कश लेते हुए तशरीफ लाते हैं। बकरीद के दिन कसाब का मर्तबा किसी मुल्क के सदर से भी ऊंचा हो जाता है। जो कसाब साल भर दुकान पर मक्खियां मारता था और आपके जो 500 रुपए के उधार के लिए हाथ जोड़ता था, बकरीद के दिन उसकी गर्दन में ऐसा सरिया आ जाता है कि वो सीधे मुंह बात नहीं करता। वो आपके सहन में इस शान बेनियाज़ में दाखिल होता है जैसे कोई जज अदालत में तशरीफ ला रहे हो। आप उसके सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं, उसे चाय नाश्ता पेश करते हैं, उसकी नाज बर्दारी करते हैं और वो जरा सी बात पर गुस्सा करके आपको इस तरह झड़कता है जैसे आपने उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा हो। बकरीद का एक रिवायती और पुरलुक जलवा घरों के किचन में भी नजर आता है। जहां आम दिनों में खातून खाना सुकून से खाना बनाती हैं, वही बकरीद पर किचन किसी वार रूम का मंजर पेश करता है। घर के अंदर खवातीन खाने का पारा आसमान को छू रहा होता है मगर उनकी हालतदार पर किसी को रह नहीं आता। किचन का दर्जे हरारत किसी तंदूर जैसा हो जाता है और धुएं के बीच से अचानक आवाज आती है, प्याज खत्म हो गई है, जल्दी से नमक, टमाटर, हरा धनिया ला कर दे। बकरीद के दिन हर घर का एक ही मेनू होता है, वो है कलेजी। सुबह से शाम तक इतनी कलेजी खिलाई जाती है कि इंसान को आईने में अपना चेहरा भी कलेजी जैसा नजर आता है। हर तरफ मसालों की महक, प्याज कटने की आवाजें, कलेजी, कोरमा, बिरयानी, कबाब बनने की तैयारियां और जियाफतें अपने रूट पर होती है। नाश्ते में नली निहारी, दोपहर को बिरयानी और रात को कबाब खा कर अय्याम कुर्बानी में इंसान का अपना निजाम कुर्बान हो ही जाता है। बकरीद के चौथे दिन तक आलम ये होता है कि चाय के कप से भी पूर्वे भी महक आती है। बकरीद का सबसे दिलचस्प जलवा गोश्त की तकसीम पर होता है। जब मियाँ गोश्त की तकसीम के वक्त बैठता है तो बीवी पीछे से गाइड करती है, सुने जी वो जो दूध वाले चाचा है ना जिन्होंने पिछली बकरीद पर हमें गोश्त में ढेर सारी हड्डियां भेजी थी, उन्हें सिर्फ चर्बी और सीने का ही गोश्त देना। और हाँ, मेरी बहन और भाई के घर वो राम का बड़ा टुकड़ा जाएगा, बाकी आप देख लें। गरीबों का हिस्सा अक्सर शरीर के खुफिया खाने में चला जाता है जो मुस्तकबिल की दावतों के लिए रिजर्व होता है। बकरीद के तीसरे दिन तक शरीर गोश्त से इस तरह भर जाता है कि अगर गलती से उसे खोल दिया जाए तो गोश्त का कोई ना कोई लोथड़ा सीधा आपके पैरों पर आ गिरता है। बकरीद का जलवा चांद देखने से नहीं बल्कि पड़ोसी के घर आने वाले जानवर या बकरे की कीमत मालूम करने से शुरू होता है। अब कुर्बानी महज एक इबादत नहीं रही बल्कि गली महल्ले में अपनी माशी हैसियत साबित करने का एक इश्तिहार और माशरती रुतबा स्टेटस सिंबल की जंग बन चुकी है। बकरीद का त्यौहार हमें सबक देता है कि इंसान 60,000 के जानवर तो हंसते हंसते दबा कर देता है मगर अपने घमंड, अना और हसद को दबा करने पर कभी राजी नहीं होता। हम जानवरों का खून तो बहा देते हैं मगर अपने दिल की कड़ी को साफ नहीं करते। काश किसी बकरीद पर हम जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ
अपनी आगे की गर्दन पर भी छुरी फेर सकें, ताकि दोस्त के साथ साथ थोड़ा सा तकवा भी फ्रीज से बाहर नजर आ सके। वाह वाह, मुख्तार अंसारी साहब ने आखिरी की चंद लाइनों में वो कमाल कर दिखाया। शुरू में जब वो तकलीफ पेश कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं घर के आप बीती तो नहीं बता रहे हैं। पहले बाद में महसूस हुआ कि वाकई ये कलमदार है, वो समाज की जो दबी हुई नस होती है उसका इलाज कर सकता है। तो डॉक्टर मुख्तार अंसारी वैसे भी उनका नाम डॉक्टर है, तो इस तरह से अगर वो अपने मज़ामीन में समाज के मुख्तलिफ गोशों की दबी हुई नसों को अगर उभारने का काम करते हैं तो यकीनन वो और अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे। आइए दूसरे कलाकार हमारे दरमियान जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर इमरान अमीन साहब। मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ पेश करें। 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।